और दुबई बिना बादलों के ही कैसे बारिश करा रहा है। और एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहाँ भगवान को फल फ्रूट नहीं बल्कि बीड़ी चढ़ाई जाती है। और एकमात्र मूवी देखने से मात्र 37 लोगों की जानें चल गई थी, पर क्यों? और दुबई में सोना इतना सस्ते क्यों है? यदि आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट के बारे में नहीं जानते तो बन रही है मिस्टर फैक्ट सपोर्ट के इस नए वीडियो क्लिप में आखिर तक। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बार मात्र एक 18 साल के बच्चे ने गाड़ी चलाते समय 4 लोगों को कुचल दिया था। वैसे उन लोगों की जान चल गई, जिसके बाद कोर्ट में इस बच्चे को ले जाया गया। फिर भी उस बच्चे को जेल में नहीं डाला गया, पर क्यों? लड़के ने कोर्ट से बताया कि उसे मात्र अफ्लूंजा एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जो मात्र अमीरों के ही हो सकता है। अमीर लोगों का कहना है कि उन्हें मेंटल डिसऑर्डर की बीमारी हो जाती है। लैक ऑफ इमोशन के नाम से हम इसे जानते हैं। इस वजह से उन्हें मात्र गिल्टी फील नहीं होता है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आमतौर पर किसी भगवान को फल फ्रूट मिठाई और इत्यादि कई सारे पकवान चढ़ाए जाते हैं, लेकिन बिहार के वैसे ही कैमूर जिले में एक ऐसी मंदिर है जहाँ भगवान को मात्र बीड़ी चढ़ाई जाती है। ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता है। ये अनोखा मंदिर कैमूर जिले के भगवानपुर के जिले में ही स्थित है। 1400 फीट ऊंची एकमात्र पहाड़ी पर ही स्थित है, जिसे लोग मुसहरवा बाबा के नाम से इसे जानते हैं। मंदिर 1400 फीट ऊंची चढ़ने पर ही स्थिर है। मंदिर नेता के अनुसार जिस इंसान को पहाड़ चढ़ कर उन्हें आगे जलना होता है तो इस भगवान के पास बीड़ी चढ़ा कर रखना होता है। अगर वो इंसान बीड़ी नहीं चढ़ाते तो उस इंसान के साथ कुछ अच्छा अनहोनी हो जाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने अगर कंघी चलाते होंगे तो आपको ये बात जरूर नोटिस किया होगा, कंघी में 2 तरह के नोट्स दिए होते हैं। ऐसा क्यों? मैं आपको बता दूं। चोटी का बड़ा हिस्सा होता है जो बाल को सेट करने के लिए होता है। आपको बाल बनाने होगा तो आपको छोटी तरफ का आप इस्तेमाल कर सकोगे। और वही आपके बाल बड़े हैं और उलझे हुए हैं तो आपको बड़े हुए गैप से आपको ऐसा करना चाहिए। साथ में आप जब भी नहा कर आते हो तो आपको कंघी के बड़े ही साइड वाले गैप से ही आपको हमेशा केस को झाड़ना चाहिए, तो आपके बाल हमेशा के लिए कम ही टूटेंगे। और जब भी आप बाहर निकलोगे तो आपको कंघी के छोटे वाले हिस्से यानी कि छोटे वाले गैप से आपको कंघी लगा लेनी चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, ये काफी ज्यादा अमेजिंग फैक्ट है। आप जब भी आप किसी दूसरे कंट्री में आप घूमने जाते हो, आप दूसरे कंट्री में हो तो अगर कोई सिटी बज रही हो तो आपको अलर्ट होना चाहिए, यानी कि अलर्ट पूरी तरीके से। तो हो सकता है कि ये पिक पॉकेटर का काम हो सकता है कि दूसरे साथी को आपके ऊपर अटैक करने के लिए ऐसा कर रहे हो। इसी के साथ साथ भारत में भी बाहर के लोगों के साथ ऐसा कई बार हुआ है, तो थोड़ा संभाल के। अच्छा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपकी एक मूवी ने मात्र 37 लोगों की जान ले लिया है तो आप कैसे लगोगे और आपको कैसे सोचने में मजबूर हो जाओगे? दुनिया का मात्र एक ऐसी मूवी जो कॉन्जरिंग मूवी के 2 के नाम से हम इसे जानते हैं। जो लोग इस भूतिया मूवी को देखने गए थे, जिसमें से उनमें से आधे लोग तो बाहर आ चुके थे, लेकिन फर्स्ट शो में एक आदमी को मात्र हार्ट अटैक की वजह से जान चली गई थी। आगे चल के कई लोगों की भी जान चल गई, जिसकी वजह से इस मूवी के आगे एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर आता है, जिसे देखना है तो आप अपने हार्ट अटैक को बचा कर ही देखें, अपने रिस्क पर ही देखें। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुर्की में एक ऐसा अजीबोगरीब कानून है जिसे मानते हुए मुताबिक तुर्की में अपने बेटे, पड़ोसी, बेटी, बीवी इत्यादि कई ऐसे चीजों से अगर प्यार करते हो तो आपको गैर कानूनी माना जाएगा। प्यार किसी कानून को थोड़ी मानता है, वैसे ही कुछ ऐसे ही तरीके से ये मात्र कानून महज कागजी ही तौर पर बन चुकी है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। फैक्ट नंबर 4। अब जरा इस अमेजिंग फोटो पर ध्यान से देखिए, जिसमें इसे देखने के बाद हमें लगता है कि ये इस कार यानी कि छोटे से बड़े होते जा रही है। रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन यकीन नहीं आता तो ये देखो जरा इस इमेज को हम उल्टा कर दिया है। देखने में लगता है कि भला ये तो एक ही साइज का है, तो भला हमें इल्यूजन कैसा पैदा हो जाता है। हिला डाला ना, इसके लिए तो 1 लाख तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जब भी कोई इंसान दुबई घूमने जाता है तो जब वहाँ के लोग सोचता है कि जब भी हम दुबई जाएं तो वहाँ से गोल्ड खरीद कर हम भारत में लाए। यहाँ तक कि किसी जानकार अगर दुबई में जाता है वहाँ से सोना खरीद कर लाए, तो भला आपने कभी ऐसा सोचा है कि भला दुबई में सोना इतने सस्ते क्यों मिलते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर में दुबई में सोना इतने सस्ते और क्यों मिलते हैं। दुबई से सोना लेना आखिर क्यों पसंद करते हैं लोग? दुबई से सोना खरीदने के लिए कई ज्यादा रीजन भी माने जाते हैं, जिसकी वजह से दुबई में सोने का कारण और
इसका सोना बहुत दुबई में काफी ज्यादा सस्ते में बिका करते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 ग्राम सोने की कीमत लगभग 216, वही 10 ग्राम सोने की कीमत 2160 ईडी है। यानी कि भारत के रुपए से कन्वर्ट करें तो इसे 44,000 रुपए में हम खरीद सकते हैं 10 ग्राम सोने को। भारत में सोने की कीमत जबकि 50,000 से ज्यादा है। यानी कि दुबई से अगर भारत में सोना लाया जाए 10 ग्राम का तो 6,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। ये आपको बता दूं कि रेट आपको 24 कैरेट सोने का रेट बताई गई है। दूसरा कारण ये है कि दुबई के सोने काफी ज्यादा शुद्धता मानी जाती है। के अनुसार दुबई के सोना अन्य देशों से काफी ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। यहाँ का शुद्धता काफी ज्यादा अच्छे तरीके से होते हैं। इसकी वजह से सोना दुबई से ही खरीदना पसंद करते हैं लोग। दुबई से सोना खरीदना काफी ज्यादा अच्छे माने जाते हैं क्योंकि दुबई में काफी ज्यादा डिजाइन में सोना मिलता है। दुबई में सोने पर काफी ज्यादा बारीक से काम किया जाता है। ये लोगों को दुबई में अगर सोना खरीदते हो तो काफी ज्यादा अलग अलग डिजाइन में उन्हें सोना देखने को मिल सकता है। इसलिए दुबई जाकर लोग सोना को खरीदते हैं। फैक्ट नंबर 2, एक बार एक महिला मात्र एक स्पैम ईमेल से मात्र 22 करोड़ रुपए भी जीत गई। डोरा स्पीयर नाम की यह महिला थी। एक मोबाइल पर एक दिन कई सारे अजीब किस्म के ईमेल आ रहे थे। वो $3 मिलियन को जीत गई थी। ये इन्हें लगा कि ये बस खाली स्पैम है। उस महिला ने इस ईमेल को काफी ज्यादा इग्नोर किया, जिसके बाद प्राइज वाले किसी और को प्राइज देने ही वाले थे, तभी उनको ध्यान आया। आखिरी ईमेल पर इन्होंने रिप्लाई कर दिया और लकीली ये 22 करोड़ रुपए जीत भी गई। इसमें इस महिला को $3 मिलियन भी मिल गई, जिसे देखने के बाद इस महिला के आंखों पर यकीन भी नहीं हुआ। यानी कि 22 करोड़ रुपए मिल गए। वाह भाई वाह, काश हमारे भी ऐसे भी लक होते तो क्या बात होता। कमाल के लिए प्लीज मिस्टर फैक्ट के वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा। फैक्ट नंबर 1, दुबई में कृत्रिम ड्रोन के बरसात होने के बाद दुनिया में नई बहस को शुरू हो गई है। बाढ़ आने की वजह से, बाढ़, सूखा, गर्मी की वजह से समस्या को सुलझाने के लिए कृत्रिम बारिश को कराया जा रहा है। कारगर के रूप में, हथियार के रूप में इसे देखा जा रहा है। हालांकि भारत समेत कई से देश में कृत्रिम बारिश का उपयोग किया गया है। वही दुबई में जो ड्रोन को निर्माण करते हुए बारिश को कराई वो काफी ज्यादा खास माने जाते हैं। कृत्रिम बारिश के क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया है जो काफी ज्यादा महंगी प्रक्रिया माने जाते हैं। आंकड़े के मुताबिक 1 वर्ग मीटर फुट पानी को गिराने के लिए लगभग 15,000 रुपए आती है। वही कर्नाटक में कारण क्लाउड सिटी पर 2 साल तक लगातार काम किया, से वहाँ के लागत 89 लाख करोड़ रुपए आ चुके थे। के बाद हम वायुमंडल में विमानों के तौर पे, हेलीकॉप्टर के तौर पे, रसायन के तौर पर जैसे सिल्वर, डाइट, पोटेशियम, आयुष का कणों का हम छिड़काव करते हैं, जिसकी वजह से कण हवा के पानी को वाष्प के तौर पे इस्तेमाल करते हुए बादल बनाते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है। इसकी वजह से दुबई ने क्लाउड सिटी के लिए एक नया तरीका अपनाया है जिसे हम सोच भी नहीं सकते। बिजली को करंट देकर बादलों को आकर्षित किया जाता है, बारिश कराई जाती है। सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो भाई लोग, इसी तरह के कमाल के अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए भैया आपका दिल जो देना होगा दो, वरना लाइक करो, फॉलो करो। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट जो आपको मालूम होना चाहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देखने हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।